नरेंद्र मोदी जी ने मंच से छुली छाती ठोक कर कहा मैं चार जातियां, इसमें पूरा देश बंटता है। आज कहां गए वो उनके अल्फाज? आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। आज वो उस जगह खड़े हैं जहां पर उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। आप समझिए ना, राहुल जी जो कह रहे हैं वो हो रहा है ना सच। राहुल जी ने एक एक चीज देश को बताने का काम किया है। कोविड आ रहा है, समझिए। महंगाई के लिए राहुल जी ने पहले बता दिया, अब आप समझिए। बेरोजगारी के लिए राहुल जी ने पहले बता दिया। आज जाति जनगणना क्यों? राहुल जी को पता है कांग्रेस पार्टी ने देश को चलाया है। सरकार नरेंद्र मोदी की है, सिस्टम राहुल जी का है। मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से। राहुल जी ने हमें एक मंत्र दिया, सिर्फ डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। वो ऐसा मंत्र है कि 140 करोड़ लोग देश के राहुल गांधी की बात पे विश्वास करते हैं, मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं करते। बीजेपी ने जो थूका वो उनके मुंह पर गिरा। आज वो हाल है कि मरता क्या ना करता। आज राहुल गांधी की उस आवाज को, उस जो पूरा देश जिस आवाज को सुन रहा था, पूरा देश जिस आवाज को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे, उनको उस बात को मानना पड़ा। जब ये ONGC, इंडियन ऑयल, रेलवे, एयर इंडिया, जब ये सरकारी उपक्रम होते थे तो यहाँ पर जो आरक्षण मिलता था, तो गरीब आदमी था, जो दबा कुचला वर्ग था, उसको आरक्षण मिलता था, एक परमानेंट नौकरी होती थी। आज प्राइवेट होने की वजह से वहाँ संविदा लागू हो गई। ठेकेदारों ने क्या करा कि जो बच्चा 50-60 हजार रुपए की नौकरी करना चाहिए थी, 15-15 हजार रुपए में ठेकेदारी पे काम करा रहे हैं। उसे यही नहीं पता कि कल को लात मार के कब बाहर निकाल दिया जाए। बीजेपी की जीत है, राहुल गांधी की जीत? ये राहुल गांधी की जीत है, ये देश की जीत है, ये लोगों की जीत है। जो विश्वास लोग राहुल गांधी पे करते हैं, ये उसकी जीत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी लगातार पूरे देश भर में एक मांग उठा रहे थे। वो बीते 11 सालों से जातिगत जनगणना कराने की मांग लगातार उठा रहे थे। वो तमाम मंचों से इस बात को लगातार दोहरा भी रहे थे और ये कह रहे थे कि इस देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। बीजेपी की सरकार इसे कराए, और अगर बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो जब देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और अब हुआ क्या? बीजेपी के तमाम नेता जब राहुल गांधी जी ये बात कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो उनका मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये देश को बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अब कैबिनेट की मीटिंग में मोदी सरकार भी राहुल गांधी के सामने झुकती हुई नजर आ रही है और झुक भी गई है। मोदी जी ने यह साफ कह दिया है कि भारत सरकार अब इस देश में जातिगत जनगणना कराएगी, और इसी को लेकर आज लोगों से बातचीत करेंगे कि इस मुद्दे पर लोगों की क्या राय है। आपसे जानना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो बीजेपी के नेता उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये तुम देश में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को बांटने की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी खुद कह रही है, कैबिनेट ने ये पास कर दिया है कि देश में जो है वो जातिगत जनगणना होगी। इस पर क्या कहना है आपका? निस्संदेह जब शेर की दहाड़ जंगल में गूंजती है तो गीदड़ भाग जाते हैं। यही स्थिति हुई है कि आज अकेला शेर चल रहा था और बीजेपी की गीदड़ों की टीम एकदम छितर-बितर हो गई और शरणागत हो गई राहुल जी के चरणों में कि राहुल जी ने जो कहा वही करेंगे। क्योंकि इन्हीं के तो नेता कहते थे ना कि जो जाति की बात करेगा, जात की बात, उसको मारूंगा 1 लात। आज मोदी जी कर रहे हैं जात की बात। जाओ देखता हूँ कितने लात मारते हो आप वहाँ पे। गडकरी जी उठाओ कदम, बढ़ाओ कदम। आपके पैरों में अब क्या लकवा मार गया है? जाओ मारो, एक एक करके 100, 500, 200 लात मारो। 1-2 मेरी तरफ से भी मार देना। राहुल जी की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, निस्संदेह एक उम्मीद की जीत हुई है। और राहुल जी जो कहते रहे हैं कि सपनों का भारत बनाना है, मेहनतकश का भारत बनाना है, गरीब किसान और भूमिहार का भारत बनाना है, उसी गरीब उत्थान के लिए जो उन्होंने कहा था, आरक्षण का जो ये 50% का दायरा है, इसे तोड़ के सच्चे अच्छे और जिसकी जितने हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी का जो संकल्प था वो किया। और कांग्रेस का तो सदा से एक नारा रहा है कि जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। आज पूरा भारत कहने लगा है कि जात पे न पात पे, राहुल गांधी की बात पे और मुहर लगेगी हाथ पर। ये एक संकल्प है और संकल्प में वही जीतता है, एक योद्धा, एक नायक जीता है। आज फिर देश ने साबित किया है कि नायक जीता है और नालायक हारे हैं। ये बताओ, लेकिन मजाक उड़ाते थे बीजेपी के नेता, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे योगी जी हों, कहते थे बटोगे तो कटोगे। कंगना रनौत कहती थी कि बताओ राहुल गांधी देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अब मोदी जी ने खुद ही बीजेपी के नेताओं को एकदम जो है वो धूल चटा दी है।
मैं इन ठाकुरों की बात क्या करूं साहब। इन ठाकुरों ने तो हमेशा ही गरीब को, लाचार को, मजलूम को, किसान को प्रताड़ित और शोषित करने का ही काम किया है। ठाकुरों की ठाठा तो अभी भी जारी है ना। उसी ठाठा में तो अनुराग ठाकुर जी ने कह दिया था, राहुल जी जिनकी जात का पता नहीं, जात बताओ। ठाकुर साहब, राहुल गांधी की जात का नाम शहादत है, राहुल जी की जाति का नाम बलिदान है, राहुल जी की जाति का नाम तिरंगे को चौथा रंग लहू का देने का है। उनके परिवार ने, उनके दादी ने, उनके पिताजी ने शहादत की एक नई जाति दी है जिससे भारत और भारतीयता सुरक्षित है। वो तो कहते थे, बीजेपी वाले कहते थे कि मोदी और बीजेपी सरकार किसी के कहने पे काम नहीं करती है, और अब ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है कि भाई सिस्टम राहुल गांधी का है और सरकार भले ही मोदी की हो, सिस्टम राहुल गांधी का काम कर रहा है। सरकार उसकी होती है ना कि राज दिलों पर होना चाहिए, पन्नों पर एतबार नहीं, और जन्म जन्म का रिश्ता है, ये 2 वर्ष का करार नहीं, ये शहादत का रिश्ता है। सरकार उसकी होती है जो दिलों में राज करता है। मोदी जी तो पन्नों पर राज कर रहे हैं और पन्ने कब उड़ जाएंगे कोई पता नहीं। असली नायक की बात को मानने को मजबूर, और मोदी जी की ही सरकार जो झुक के आज राहुल जी की बात के आगे बढ़ रही है, क्योंकि राहुल जी ने एग्जाम्पल सेट किया, सच्चाई को आगे लगाए। पसीने को उन्होंने, उसको पसीने में बदबू नहीं आती, वो कपड़ा देख के किसी को नहीं पहचानते, वो टीका तिलक और टोपी की राजनीति नहीं करते, वो देश को रामजादे वर्सेस हरामजादे नहीं करते, वो देश के हर उस मेहनतकश को गले लगाते हैं, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे प्रेस करने वाला हो या मजदूर हो। राहुल गांधी ने इस बात को करके साबित किया है कि देश सबके साथ चलेगा, देश कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के इशारे पर नहीं चलेगा। मजबूर हुए हैं मोदी, अभी तो शुरुआत है साहब, बहुत मजबूर करेंगे राहुल जी मोदी को, पल पल मजबूर करेंगे, और इतना मजबूर कर देंगे राहुल गांधी मोदी को कि मजबूरी में झोला उठा के इन्हें भागना पड़ेगा। शेर का सामना करने का साहस अब इनमें नहीं बचा। ना क्या चाह रहे हैं आप कि राहुल गांधी ने मोदी को झुका दिया है, अभी घुटनों पे ले आएंगे क्या? निस्संदेह, अभी तो ये कहते हैं ना, अभी तो ये झुक के सजदा हुए हैं, अभी इनका झुक के भागना बाकी है। और राहुल जी वो शख्सियत हैं, वो शेर दिल हैं, वो संघर्ष के नेता हैं, वो जननायक हैं जो मोदी को मजबूर करके वाकई झोला उठवा देंगे। वो दिन अब दूर नहीं कि झोला उठा के मोदी की भागती हुई तस्वीरें आप सब देखेंगे। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे थे, बीजेपी तब इसका मजाक उड़ाती थी। अब बीजेपी ने भी कह दिया कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये उनकी मजबूरी बन गई थी, उनके गले की फांस बन गई थी। राहुल गांधी वो एक वाहिद शख्स हैं जिन्होंने छाती ठोक कर, सीना तान कर उस संसद में खड़े होकर कहा कि हम आपसे इस बिल को पास करवा के लेंगे, जातिगत जनगणना के ऊपर जो हम चाहते हैं वो हम आपसे इसी लोकसभा के अंदर पास कराएंगे। और देखिए किस हद तक गिर गए कि उनके एक माननीय सांसद ने क्या खड़ा के कहा था, राहुल गांधी जी पे नहीं, उस देश के उन दबे कुचले लोगों जिनकी आवाज़ राहुल गांधी थे, उनके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाकर कहा था जिसे खुद की जाति का नहीं पता, वो जातीय जनगणना की बात करता है। बीजेपी ने जो थूका वो उनके मुंह पर गिरा। आज वो हाल है कि मरता क्या ना करता आज राहुल गांधी की उस आवाज़ को, उस जो पूरा देश जिस आवाज़ को सुन रहा था, पूरा देश जिस आवाज़ को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे, उनको उस बात को मानना पड़ा। मैं बधाई देता हूं अपने राहुल गांधी को, जिसका मैं कार्य करता हूं, उनका शेर हूं मैं, और वो एक ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ उस दबे कुचले समाज जिनकी बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता, खासकर भाजपा के लोग उनको दबाते हैं, उन्हें बांटने का काम करते हैं और हर चीज़ में उनका मजाक उड़ाते हैं, आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आज वो दिन आया है जो हमारे हर कांग्रेस जन के लिए, हिंदुस्तान के हर वर्ग के लिए एक खुशी की बात है। लोग कहते हैं मोदी जो चाहता है वही करता है, अब कांग्रेस कह रही है कि देखो राहुल गांधी जो चाहते हैं वो मोदी से करवा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं, राहुल जी ने तो कहा था कि बेशक हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप वही करेंगे जो विपक्ष चाहेगा, और राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया। लाख कोशिशें कर लें, उन्होंने कोशिश करी राहुल गांधी को इधर से उधर भटकाने की, उनका एक ध्येय था, वो अपनी जो लड़ाई थी वो सीधी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक एंगल दिया। पहले योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगी तो सेफ रहोगे। मोदी जी ने तो देश में 4 जातियां भी गिना दी थी, लेकिन अब जातिगत जनगणना के लिए मान गए। कहा ना, जो उन्होंने थूका उनके चेहरे पे आके गिरा। उन्होंने पूरी कोशिश करी, उन्होंने नारा दिया यूपी चुनाव के अंदर, जब जब चुनाव आते हैं वो मन गढ़ंत बातें करते हैं और वल्गर से वो एक नारे देते हैं। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। आज क्या है, आज वही बीजेपी अपना मुंह झुकाकर राहुल गांधी की उस बात को मानकर जोड़ने की बात कर रही है। वो क्या कहते थे, नरेंद्र मोदी जी ने मन से छुली छाती ठोक कर कहा मैं 4 जातियां, इसमें पूरा देश बंटता है। आज
आज कहाँ गए वो उनके अल्फाज, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। आज वो उस जगह खड़े हैं जहां पर उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उनको दिख रहा था कि राहुल गांधी की इस आवाज के साथ पूरा देश एकजुट हो रहा है, पूरा देश पूरी ताकत के साथ उनसे जुड़ रहा है। गए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने? झुके नहीं है, कहते हैं झुकता वो है, इनको तो झुकाया गया है। इनको झुकाया, कहते हैं ना दिल बच्चे की तरह जिद पे अड़ा है। ये राहुल गांधी जी की तरफ से कि दिल बच्चे की तरह जिद पे अड़ा है, जा तो सब कुछ ही ले लूं या कुछ भी नहीं। और उन्होंने कहकर संसद के अंदर छाती ठोक कर ये कहा था कि हम आपसे जातीय जनगणना के इस बिल को पास करवा के रहेंगे, और उन्होंने करवाया। एक बड़ा ट्रेंड चला रही कांग्रेस पार्टी कि सरकार भले ही मोदी जी की, वो सिस्टम राहुल गांधी का चल रहा है। बिल्कुल सब जगह राहुल गांधी छाए हुए हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जो हैं वो जनता की आवाज बन चुके हैं, वो दबे कुचले उन लोगों की आवाज बन चुके हैं, वो उन गरीब श्रमिकों की आवाज बन चुके हैं, वो उन अल्पसंख्यकों की आवाज बन गए। आपको रुकूंगा, एक सवाल पूछूंगा, आपको क्या लगता है ये जातिगत जनगणना के लिए सरकार राजी हो गई? इतना आसान था जितना आसान अभी दिख रहा है? लगातार राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मुंबई तक चले, लोगों से बातचीत की, उन्होंने एक तपस्या की है। उस तपस्या का ये फल है कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार मान गई। देखिए, उनका मानना और उसका इंप्लीमेंट करना एक दूसरी लड़ाई है, और ये लड़ाई हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़नी पड़ेगी। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि आज इस मुद्दे को दबाकर हम एक तरफ करके इस एक झुंझुना सा यहाँ के लोगों के बीच में पकड़ा दें और लोग राजी हो जाएं, नहीं, इस लड़ाई को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसे पास कराने के बाद इसे इंप्लीमेंट कराना उन शर्तों पे जो जायज हैं। कांग्रेस पार्टी कह तो रही है कि आपने हेडलाइन तो दे दी, लेकिन इसकी डेडलाइन बताओ कि ये कब तक आपकी ये जातिगत गणना हो पाएगी, कैसे होगी, क्या सवाल पूछे जाएंगे, आपने क्या इसका खाका तैयार किया, ये बताइए। देखिए, इस वक्त जो कहा करते थे, आज उनको मुंह की खानी पड़ी, आज वो अपनी बातों में खुद फंस गए हैं। उन्होंने पहले भी कई वादे किए, लेकिन उनको वो कभी भी पूरा नहीं कर पाए। आज राहुल गांधी जी की जातीय जनगणना में जब वो फंस गए, उनको लगा कि ये इंप्लीमेंट है। देखिए, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं सिख समुदाय से आता हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ बड़ा हुआ, यहीं पर रहता हूँ, पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूँ। मैं बचपन में जब मैं 5-7 साल का था, अपने बुजुर्गों को कहते सुना करता था कि सिख समुदाय जो है वो इस देश की आबादी का 1.8% है। आज मैं 55 का हो गया, और आज भी जब कहीं बात करते हैं तो मुझे ये कहते हैं सरदार जो सिख समुदाय है वो 2% है। हम 3 बहन भाई हैं, हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, हम आज भी 1.8 है। यानी हम कहीं पर भी खड़े नहीं होते, हम अपने बारे में बता ही नहीं पाते। तो ये राहुल गांधी जी का वो एफर्ट है, ये वो बात है जिसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पर्सनल राय है कि लोगों को पता लगेगा कि उनकी आने वाले समय में कितनी हिस्सेदारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, झुक गए मोदी जी राहुल गांधी के सामने? देखिए, कहते हैं ना, झुके मोदी जी झुके। सबसे पहले मैं कहूँगा राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जिंदाबाद। मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से। राहुल जी ने हमें एक मंत्र दिया सिर्फ, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। वो ऐसा मंत्र है कि 140 करोड़ लोग देश के राहुल गांधी की बात पे विश्वास करते हैं, मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं करते। आज जिस निर्णय देश के लोगों को पता लगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो सच कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो झूठ कहते हैं। बीजेपी वाले तो कहते थे कि राहुल गांधी जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, ये देश को बांटेगा, ये हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। देखिए, बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है। राहुल जी ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने कहा था कि देश में, पूरे देश में कैरोसिन छिड़का हुआ है, नफरत की आंधी है। कहते हैं ना, एक पेड़ पे लाखों तीलियां बनती हैं, लेकिन जलाने के लिए एक तीली काफ़ी होती है। तो वो राहुल गांधी कहते हैं बचाते हैं, लोगों को बचाए देश के इसकी नफरत की आंधी से, इनके झूठे वादों से, इनकी बातों से, इनके जो ये गुमराह करते हैं लोगों को। लेकिन उस चीज़ को ये जाति गणना से राहुल गांधी ने बता दिया कि जाति। तो बीजेपी वाले कह रहे कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा था, जातिगत जनगणना, उसको भी मोदी जी ने छीन लिया। बताओ, मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, सुनिए, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मोदी जी मास्टर स्ट्रोक करेंगे? मास्टर स्ट्रोक तो राहुल जी कराइए। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, जैसे कुलजीत जी ने कहा कि जाति गणना तो होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता और हम इसको करा करेंगे। वो राहुल जी ने करा के दिखा दिया, और देश की जनता को विश्वास हो गया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और वो बीजेपी जो कहती है कुछ नहीं करती। ये कहते हैं कुछ, करते कुछ। ऐसे मजबूर कैसे हो गए मोदी जी? मान गए कैसे? कैसे मान गए? सुनिए, एक डर, सत्ता जाने का डर। अब सत्ता इनकी जाने वाली है, वो डर इनको सता रहा है।
वो डर सबसे बड़ा मोदी जी का डर है कि सत्ता से हम बेदखल होने वाले हैं। हम नहीं, देश की जनता ही इनको बेदखल करने वाली है। कहाँ ये कहते थे 400 की बात करते थे, संविधान को बदलने की बात करते थे, राहुल जी ने 240 पे लाके खड़ा कर दिया। मोदी जी को वहीं से अट्टी सट्टी गुम हो गई कि यह 400 की बात करते 240 पे राहुल गांधी जी ने आके ब्रेक लगा दिया। कैबिनेट ने जो ये फैसला लिया है जातिगत गणना का, ये आप इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक नहीं, राहुल गांधी का मास्टर राहुल गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक है। कहते हैं ना, राहुल जी से नजर मिला के बात नहीं कर सकते मोदी जी। संसद में जाते थे, भाग जाते थे, जवाब सवाल करते थे, जवाब ही नहीं देते थे। राहुल जी के सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। राहुल गांधी ने कहा वो कर दिखाया। सर राहुल जी जो क्या, देखिए परिवार ही ऐसा है। इस देश की शहादत किसने दी? देश की एकता अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, श्री राजीव गांधी जी ने। देश इन चीज़ों को भूलता क्या? और ये शहादत जो हुई हमारे 28 लोगों की, जैसे राहुल जी ने कहा कि इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, और ये अपनी राजनीति करते हैं बिहार में चुनाव करने की, सभा की। लेकिन मोदी जी सत्ता जाने वाली है, नमो नमो गयो गयो। चलिए आप बताएं, ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था, राहुल गांधी लगातार इसको उठा रहे थे, 11 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। वो कहते थे सामाजिक न्याय जब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप सबकी हिस्सेदारी और जवाबदेही तय नहीं करेंगे। सरकार कहती थी कि ये बताओ राहुल गांधी देश को बांटना चाह रहे हैं, हिंदुत्व को जातियों में बांटना चाह रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अब मोदी जी ने खुद ऐलान कर दिया कि भाई जातिगत जनगणना होगी, झुक कैसे गए? नहीं, देखिए राहुल जी ने ये मुद्दा लोकसभा में भी उठाया, और शुरू से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा के चल रही थी कि भाई हमने जातिगत जनगणना करानी है। और आज उस मुद्दे पर ही विपक्ष की जो मांग थी वो सरकार को माननी पड़ी, और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नेता राहुल गांधी जी को कि उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने जो दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो पीछे की पंक्ति में बैठता था, आज उसको जातिगत जनगणना के माध्यम से वो आगे की पंक्ति में आने के लिए आपने जो प्रयास किए हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत? राहुल गांधी जी की जीत है ये, राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे नेता राहुल गांधी जी की जीत। बीजेपी तो ये कहेगी ना कि मोदी जी उसको लेके आए हैं, मोदी जी की जातिगत गणना करा रहे हैं, इसमें राहुल गांधी का क्या रोल? नहीं, कांग्रेस तो शुरू से मांग कर रही है, जातिगत जनगणना की शुरू से मांग कर रही है। लोकसभा में भी राहुल जी ने ये मुद्दा उठाया, आप देखिए, तो राहुल जी की जीत है, कांग्रेस की जीत है ये। झुक गए मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी झुके कांग्रेस के दबाव में, हमारे नेता राहुल जी के दबाव में। और हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डरना नहीं है किसी से भी, और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। राहुल गांधी लगातार बीते 11 सालों से जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता उनका मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे कि भाई जिसकी खुद की जाति का नहीं पता वो जनगणना की बात ही करता। अब सरकार खुद मान गई है जातिगत गणना का, इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, ये देश की और आवाज़ है जिसको राहुल गांधी जी ने उठाया। राहुल गांधी जी ने देश के लोगों में घूम घूम कर 4000 किलोमीटर जो चले हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और जो लेंथ और ब्रेथ जो इंडिया का देखा है, उन्होंने लोगों से मिले हैं, तो लोगों की आवाज़ को, उनके मर्म को पहचाना है। और तब उन्होंने जाना कि ये देश में जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो मोदी सरकार जी ने ये जो अभी माना है कि ये जाति जनगणना कराएंगे, तो उसका आधार क्या है, वो आधार कैसे होगा, ये अभी देखने वाली बात है। और उसकी टाइमलाइन क्या है, यही कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे राहुल गांधी जी ने, दोनों ने ये बात रखी है कि इसका टाइमलाइन क्या है, इसको निर्धारित करना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले में जो समय में कांग्रेस पार्टी के लिए यही इसका आधार बनेगा, इसका जो जाति जनगणना होगी, इसका आधार का ही परिप्रेक्ष्य रहेगा कि आने वाली जो लड़ाई है वो क्या रहेगी। क्या लगता है, मोदी सरकार राहुल गांधी के सामने झुक गई? यकीनन झुकी है, क्यों नहीं झुकी है। मोदी सरकार राहुल जी के सामने नहीं झुकी, मोदी सरकार देश की हकीकत के सामने झुकी है। देश में ज़रूरत है आज, ये जो 50% की जो सीलिंग लगाई हुई थी, उससे एक इतना इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ था। और आपने देखा होगा कि आज कुछ जो संसाधन है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में रह गए हैं, सीमित संसाधन रह गए हैं। और जो आम देश की आवाम है, मैले कुचले लोग हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, महिलाएं हैं, मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, झोपड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लोग, उन सबको लिए ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये देश की आवाम के सामने झुकना है, देश की आवाज़ को, मर्म को पहचानना है। उन्होंने देखा है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, वो किसी मोची के पास जा रहे हैं, किसी कुली के पास जा रहे हैं, मजदूर के पास जा रहे हैं, किसी बड़ी के पास जा रहे हैं, वो लोगों के मर्म को पहचान रहे हैं।
वो देख रहे हैं कि हमारा जो देश का नागरिक है वो किस तरह से त्रस्त है। सर लेकिन ये बताइए कि जब राहुल गांधी जी चाहे पार्लियामेंट में बात करते हो चाहे वो किसी और बड़े मंच से जब वो जातिगत जनगणना की बात करते थे तो बीजेपी के नेता उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे देश को बांटने की कोशिश है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब फिर बीजेपी खुद इसे मान गई। ये आप उन सबसे पूछे कि आप जब वो क्या नाटक करते थे, क्या ढोंग करते थे, क्या प्रपंच चलाते थे, और अनुराग ठाकुर से पूछे भाई तू अपनी जात बताए देश को, आप जात की बात कर रहे हैं, अब क्या हो गया आपकी जाति को। देश में ये नहीं चलेगा। देश में जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर ही तो आप काम करेंगे। नितिन गडकरी कहते थे जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे लात। हाँ, तो आप उनसे पूछे कि कल कैबिनेट में क्या हुआ, किसको लात मारी उन्होंने, ये वो बताएंगे। राहुल गांधी बीते 11 सालों से जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इस पार्लियामेंट में हम इसको पास करा के रहेंगे। अब मोदी सरकार इस पे मान गई है और बीजेपी कह रही है कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलवामा में हुए हादसे की घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही घिनौना अपराध है और उनमें जो भी रहा हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके परिवारों को जो आज दुख से पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और रही हमारे जननायक राहुल गांधी जी की बात, देखिए वो लड़ाई लड़ते हैं, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और सत्य कभी झुकता नहीं है। वो जिस विश्वास से इस सत्य को आगे 11 साल से लगे हुए थे, आज दमनकारी सरकार को झुकना पड़ा। वो जो उनके नेता, जो लीडर, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे योगी हो, चाहे और भी जितने भी लीडर हों, आज उनको उनको उनके ही लीडर ने झुका दिया, कदमों में ला दिया। क्योंकि हमारा जननायक राहुल गांधी विश्वास के साथ जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं। जनता की जो परसेंटेज भारतवर्ष में सबसे अधिक है, अगर उसकी जनगणना की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं। आज बीजेपी की सरकार ने झुकना पड़ा क्योंकि हमारा जननायक राइट है और हमेशा सत्य की बात कर। मीडिया में ये कहा जा रहा है कि भाई ये राहुल गांधी का मुद्दा था, बीजेपी ने तो छीन लिया ना, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया मोदी जी ने। देखिए ऐसा है, जितनी मुंह उतनी बातें। अरे भाई, सच्चाई को अगर तुम डर कर भी अभी स्वीकार करो तो स्वीकार तो किया ना तुमने। अरे मुद्दा उन्होंने उठाया, तुमने उसको, क्योंकि मानना पड़ेगा। जनता आज उस बात को कहीं ना कहीं दबी आवाज में चाह रही थी कि जननायक की आवाज बुलंद होनी चाहिए। वो जो लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने लिए क्या मांगा उन्होंने, लेकिन सत्य आज ये जरूरत है। जितनी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उतनी उसकी हिस्सेदारी। बीजेपी ये कहती थी कि बटोगे तो कटोगे वाला सिस्टम हो जाएगा, बटना नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष हिंदुओं को बांटना चाह रहा है, इसलिए ये जातिगत जनगणना लेके आए। नहीं तो उसकी जरूरत क्या है। देखिए, बटोगे तो कटोगे, ये आज तुम बांटने और कटने की नीति तो तुम्हारी हो रही है ना। तुम बात बात पे हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, वर्ल्ड के अंदर आप बताइए, हर कंट्री में हिंदू हैं, कहीं पे 10% है, कहीं पे 15% है, कहीं पे 20% है। वहाँ तो कभी ऐसे ही किसी ने नहीं कहा कि हिंदू खतरे में, और यहाँ भारत में 80% हिंदू हैं, वहाँ हिंदू खतरे में। तो भैया ये तो बांटने की नीति है कि कटोगे तो बटोगे, गुमराह करने की नीति है। वो गुमराह से अपनी पूरी तरह से विफल रहे हैं। और आज जो जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्हें मजबूरन करनी पड़ी क्योंकि ये मांग है। अनुराग ठाकुर की बात करते हो आप, वो क्या बेपैंदी का लोटा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, उसको पता ही नहीं कि मुद्दे क्या होते हैं। वो जात की बात कर रहा है, किसकी जात की बात कर रहा है? उसकी जात की बात कर रहा है जिसको दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। अब उसकी बात करते हो। जननायक है, वो लीडर है हमारे, और लीडर से झुक के बात की जाती है। वो करके आज उस पार्टी में चले गए तो आज अपनी पता है हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है अनुराग ठाकुर को? मैं कहूँगा तो बड़ी बात, आप जो बात इशारे में समझो कि वो अनुराग ठाकुर क्या है, समझे ना। नितिन गडकरी कहते थे जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे लात, और कल इसका स्वागत कर रहे हैं वो। देखिए, ये तो उनकी शुरू से आदत रही है। नितिन जी के बारे में मैं क्या कहूँगा, नितिन गडकरी एक ऐसा इंसान है, कभी कभी सच्चाई बोल देते हैं, तो उनके बारे में ना बोलूँ तो अच्छा ही है, लेकिन सत्य है हमेशा स्वीकार करना चाहिए। आज जननायक ने जो कहा, इनको बीजेपी को हार कर मानना पड़ा, और मानना ही था क्योंकि जननायक ने कहा था कि अगर नहीं मानोगे तो मनवाऊंगा।
बीजेपी की जीत है, राहुल गांधी की जीत? ये राहुल गांधी की जीत है, ये देश की जीत है, ये लोगों की जीत है। जो विश्वास लोग राहुल गांधी पे करते हैं, ये उसकी जीत है। झुके कैसे मोदी जी, इसका क्या थोड़ा कुछ अंदर है? देखिए, डर वो चेहरे पे भी दिखता है और दिल में भी होता है। जब हमारे लीडर ने बोलना चालू किया, आज उनकी तरफ देखो, बेखौफ। कभी उनके चेहरे पे लगा है कि कहीं से डर रहे हो? नहीं, हमारा लीडर डरते नहीं, वो डराते हैं। और मोदी जी का चेहरा देखना और एक तरफ राहुल जी का देखना, राहुल जी के चेहरे पे तेज होगा और मोदी जी डरे डरे से होंगे। तो वो डर की वजह से ये उनको स्वीकार करना चाहिए। ये सत्य है कि वो डर की वजह से उन्होंने जाति जनगणना करानी पड़ी। राहुल गांधी बीते 11 सालों से जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे। अब बीजेपी ने राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया है और लोग कह रहे हैं भाई मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। काय का मास्टर स्ट्रोक है? आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले जब राहुल जी ने जब बोला तो पहली बार में पास कर देते ना, हमें 11 साल लगे ना। हमें पता है कि जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, देश का एक्सरा होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 50% जो आर्टिफिशियल जो दीवार है उसका ढाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राहुल जी ने इतने दिनों से, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दबे कुचले जितने भी हमारे जो भाई बहन हैं, उनका पता चलना ज़रूरी है कि कौन आदमी कितना पढ़ा लिखा है, किसकी क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है जाति जनगणना। लेकिन टीवी वाले तो ये कह रहे हैं ना मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। काय का मास्टर स्ट्रोक? मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी बहुत चालू आदमी है। वो बहुत आज वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। देखिए, बेरोजगारी में घिर चुके हैं, महिला उत्पीड़न के मामले में घिर चुके हैं, हिंदू मुस्लिम वाला जो उन्होंने धर्म की राजनीति कर रहे हैं उसमें घिर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो जाति जनगणना का इनकी नींद उड़ चुकी है। हर टाइम सपनों में ही चल रहा था। अब वक्फ बोर्ड के लिए, अब आप सोचिए ना, इनको ये फैसला लेना पड़ा, अब इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ये बताइए, बीजेपी के नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति की जनगणना क्या कराएंगे। अब आप बताओ, पता लग गया ना, उसकी जात का भी पता लग गया। अनुराग ठाकुर और पूरी बीजेपी को पता लग चुका है राहुल जी की जात क्या है। राहुल जी की जात क्या है? राहुल जी की जात है क्रांतिकारी। राहुल जी की जात है जो देश को आज़ाद कराया है, उन लोगों का खून है। ये देश ने समझा है, मगर ये बीजेपी लोग नहीं समझ पाए, जो कि माफ़ीखोर, जिनकी आइडियोलॉजी जो कि नाथूराम गोडसे हैं। इन्हें क्या पता कि राहुल जी की जाति क्या है? कौन आदमी पूछ सकता है? हर आदमी को पता है ये आदमी कौन है। अरे भाई, आप ये बताइए कि देश के लिए शहादत दी इनके परिवार ने भाई साहब, और इनकी कोई मक्खी भी मरी है क्या बीजेपी की? क्या लगता है कि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी झुक गए क्या? बिल्कुल, देखिए कद बहुत छोटा है आज के समय। राहुल जी के सामने नरेंद्र मोदी जी का कद बहुत छोटा है। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको बता दूं, फैसले कौन ले रहे हैं? सिस्टम किसका चल रहा है? आप समझिए ना, राहुल जी जो कह रहे हैं वो हो रहा है ना सच। राहुल जी ने एक एक चीज़ देश को बताने का काम किया है। कोविड आ रहा है, समझिए। महंगाई के लिए राहुल जी ने पहले बता दिया, अब आप समझिए। बेरोजगारी के लिए राहुल जी ने पहले बता दिया कि आपको देश के युवा भगा भगा के मारेगी। आज जाति जनगणना क्यों? राहुल जी को पता है कांग्रेस पार्टी ने देश को चलाया है। 70 साल में से लगभग 50-52 साल देश को कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। बाकी 11 साल तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है कि सरकार मोदी की है, सिस्टम राहुल गांधी चला रहे हैं? बिल्कुल, सरकार नरेंद्र मोदी की है, सिस्टम राहुल जी का है, कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है। और इस सिस्टम से अब आप बताइए, तेलंगाना में हुआ ना, देखिए जाति जनगणना कितना तरीके से हुआ, कुछ पता चला। और मैं कहता हूं कि वो आइडियोलॉजी हमसे लेना, नरेंद्र मोदी जी को एक बार बैठना पड़ेगा, राहुल जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा झुक जाओ, आइए। बल्कि ये देश में आपने पहला एक ऐसा निर्णय लिया है जिसमें ये स्ट्रक्चर के ऊपर कांग्रेस पार्टी, राहुल जी बैठेंगे और आप उसको सिस्टम को समझिए, तब वो काम आएगा। अब आपके पास, इनके पास कौन बैठे हैं बताइए? अनपढ़ लोग हैं। ये बताइए, जातिगत जनगणना पे योगी कहते थे बटोगे तो कट जाओगे, कंगना रनौत कहती थी कि भाई ये तो राहुल गांधी बांटना चाहते, बंटना नहीं है। नितिन गडकरी कहते थे कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। अब कैसे मान गई? देखिए, लात पड़ी नरेंद्र मोदी जी को, मारेंगे? अब आप मुझे बताइए, नितिन गडकरी जी मोदी को लात मारेंगे क्या?
अनुराग ठाकुर कहते हैं जिसकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करता है। नरेंद्र मोदी जी ने पास किया है ना, तो अब अनुराग ठाकुर को पूछना चाहिए मोदी जी को, मोदी जी क्या आपकी जात क्या है? और आपने जो योगी जी बटोगे, अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पास किया है कैसे पास किया है? तो अभी क्या बांट रहे हैं देश को, काट रहे हैं देश को? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को सब समझ में आ रहा है कि भाई साहब विज़न है, विज़न पे काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, विज़न पे। और वो विज़न का ही काम है कि ये देश में जातीय जनगणना का सेंसस पास हुआ है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि अभी नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा और झुकना चाहिए जिस पे ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर पे काम हो सके। देखिए अभी तेलंगाना में हो गया, अभी कर्नाटका में भी क्लियर होने वाला है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है। हमारा स्टेट विजन है। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने हेडलाइन दे दी, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, लेकिन डेडलाइन बताओ। डेडलाइन हमें टाइम बताओ कि कब करोगे, कितना समय लगेगा, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, क्या परेशानी है, हमसे पूछिए, हम बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सिस्टम है ना हमारा, भाई सत्ता आपकी है, सिस्टम हमारा है। ये जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी लगातार कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कह रही कि हाँ जातिगत जनगणना होगी देश में। क्या लगता है सरकार क्यों झुक गई राहुल गांधी के सामने? राहुल गांधी ने एक ऐसा निर्णय लिया था जो अति पिछड़े, जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति था, जिसको इस देश में इंसाफ की तरफ जब वो झांकता था तो उसको अपने ऊपर कहीं पर भी उसकी जाति का कोई भी नुमाइंदा उसके दुख और दर्द को रखने वाला नहीं था। आज राहुल गांधी ने जब ये जातीय जनगणना को करवाने की जब एक मांग की तो विपक्ष की तरफ से जो मांग थी वो पुरजोर तरीके से उन्होंने तेलंगाना में लागू की। उस तेलंगाना के रिकॉर्ड से इस सरकार को पता चला कि ये जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है और आखिरी पायदान पर खड़े उस व्यक्ति की जीत है और इस सरकार की बहुत बड़ी हार है जो उन्होंने जातीय जनगणना करवाने के लिए ये कैबिनेट का फैसला लिया है। वो कह रहे थे कि भाई जाति जनगणना इसलिए नहीं होनी चाहिए, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो आप, देश को जातियों में मत बांटो, ये गलत कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है। जब धर्म की बात आती है तो धर्म में सबसे पहले पार्टी कौन सी इस धर्म देश को बांटती है, उसके बाद जातियों में बांटती है। जहाँ इलेक्शन होते हैं, यूपी के इलेक्शन अलग है, बिहार के अलग है, और स्टेट साउथ के अलग है, और नॉर्थ इंडिया के अलग है, और दिल्ली जैसे, हरियाणा जैसे, नॉर्थ उत्तर भारत के जैसे वो अलग इलेक्शन होते हैं। लेकिन उनमें हर एक जगह ये जातीय कार्ड खेलते हैं, उस जातीय कार्ड का ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी की जीत और मोदी की हार मान रही है। 100% ये राहुल गांधी की जीत है और उस दबे कुचले व्यक्ति की जीत है जिसको राहुल गांधी ने उठा के मोदी जी के सामने रखा था और इन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। आज उसी के दबाव में मोदी सरकार खुद इस जातीय जनगणना को कराने के लिए तत्पर है। ये बताइए, मोदी जी की सरकार है, लोग कह रहे सिस्टम राहुल गांधी का चल रहा है। ये जो है जनता का दबाव जननायक राहुल गांधी के माध्यम से मोदी को मानना पड़ा, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो उसको अपनी हार सुनिश्चित लग रही है वहाँ पर, तो उसने ये कार्ड खेला। पहलगाम की घटना है तो मोदी जो है एक घटना को बड़ी घटना करके दबाने की काम करते हैं पिछले 11 साल से। और ये जाति जनगणना का जो मुद्दा है इसमें किसी को भी शक नहीं है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें राहुल गांधी सभी वर्गों के लोगों से मिले, तब ये बात उन एनालिसिस की, रिसर्च किया, लोगों से विमर्श किया, तब जाकर के उन्होंने ये पार्लियामेंट में बात रखी थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये अच्छी बात है। अगर सरकार का जो मंतव्य है अच्छा है तो उसको हमारे तेलंगाना सरकार के मॉडल को स्वीकार करते हुए ये जाति जनगणना करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही कि आपने ऐलान तो कर दिया कि आप जातिगत गणना कराएंगे, इसकी डेडलाइन क्या होगी, कब तक ये खत्म होगी, कैसे लागू होगी और इसके नियम कायदे क्या है, थोड़ा बता दीजिए जनता को। नहीं, सही बोला है जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बोला है, पार्टी ने बोला है, तो बिल्कुल सही बोला है कि भाई आप घोषणा तो आपने कर दी मगर आप उसको डेडलाइन भी तो दो कि भाई 2 महीने में होगी, 4 महीने में होगी, 6 महीने में होगी। ये बिल्कुल सही है। और इसका स्वरूप क्या होगा वो भी होना बहुत ज़रूरी है, आम जनमानस को पता होना चाहिए ना। क्या लगता है राहुल गांधी जीत गए, मोदी हार गए? देखिए, इसमें तो सबको खुला हुआ सच है ये कि राहुल गांधी जी का ये
एक सपना था जो सरकार ने साकार कर दिया। और जाति जनगणना की जो बात थी वो राहुल गांधी ने ही उठाई पहली बार, और उसको कर्नाटक सरकार ने किया, तेलंगाना सरकार ने किया। बिहार में भी हुई थी जब इंडिया गठबंधन में थे, बिल्कुल थी। तो ये राहुल गांधी का विजन था, गठबंधन की भी जीत है, विपक्ष की जीत है। बिल्कुल विपक्ष की जीत है ये। आप क्या कहेंगे, ये जो मोदी जी ने कह दिया है, बीजेपी की सरकार ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। पहले तो ये राहुल गांधी का बड़ा मजाक बनाते थे। अनुराग ठाकुर वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना कराएगा। नितिन गडकरी कहते थे कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं लात। अब क्या हो गया, मोदी सरकार मान कैसे गई इस पे? इन्हें यही नहीं पता मैं थूकना या चाटना है। देखिए जिस तरीके से आपने देखा मनरेगा की बात थी, उन्होंने जिस मनरेगा का ये विरोध करते थे उसी को अपनाया, आधार की विरोध करते थे आधार को अपनाया। तो ये जितनी भी कांग्रेस की स्कीम थी उसको अपनाते जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि यही योजनाएं जिन पर देश आगे बढ़ सकता है। कल तक सऊदी अरब से आकर इन्हें सीधा कश्मीर जाना चाहिए था, वहाँ के लोगों को तसल्ली देनी चाहिए थी, सांत्वना देनी चाहिए थी, बजाय वहाँ जाने के बिहार जाकर रैली करते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात कौन सी है? दूसरी मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा बीजेपी IT सेल लगा हुआ था कि धर्म देखा जाति नहीं देखी। आज वही आदमी जाति की गणना करने जा रहे हैं, आज आपकी जाति पूछने जा रहे हैं। तो इनसे पूछिए कि किस जगह ये कि इन्हें थूकना या चाटने खुद ही नहीं पता करना क्या है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म खतरे में है। अमित शाह का बेटा बजरंग दल में कौन से पद पर है? क्या उसे फिक्र नहीं है? क्या उसे नहीं चाहिए कि वो भी हिंदुत्व की रक्षा करे? आपके हमारे बेटों को, बच्चों को तलवारें और त्रिशूल दे दिए जाते हैं। अपने बच्चों को लैपटॉप लेकर इंग्लैंड में पढ़ने भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने भेजेंगे, अमेरिका में पढ़ने भेजेंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये आवाम को समझना होगा कि किस तरीके से नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बात जाति गणना की मैं आप बात करना चाहता हूँ। देखिए जब ये ONGC, इंडियन ऑयल, रेलवे, एयर इंडिया, जब ये सरकारी उपक्रम होते थे तो यहाँ पर जो आरक्षण मिलता था तो गरीब आदमी था, जो दबा कुचला वर्ग था, उसको आरक्षण मिलता था, एक परमानेंट नौकरी होती थी। आज प्राइवेट होने की वजह से वहाँ संविदा लागू हो गई। ठेकेदारों ने क्या करा कि जो बच्चा 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी करना चाहिए थी, 15-15 हज़ार रुपये में ठेकेदारी पे काम करा रहे हैं। उसे यही नहीं पता कि कल को लात मार के कब बाहर निकाल दिया जाए। तो जिस तरीके से गरीबों का, वंचितों का इन्होंने शोषण किया है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी समझना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी का प्रेशर काम आया। वो ऐसा शख्स है कि जिसने इस पूरी की पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि ये एक सिस्टम है जो ये कह रहा है कि भाई सरकार भले ही मोदी की हो, अब चला उसे राहुल गांधी रहे। जो राहुल गांधी चाह रहे हैं मोदी सरकार को झुककर उसे मानना पड़ रहा है। देखिए विपक्ष का काम यही होता है कि जिस तरीके से ये रेल की पटरियों से डीरेल हो जाती है ये रेल, इसको वापसी पटरी पे लाने के लिए प्रेशर कायम किया जाता है। तो राहुल गांधी ऐसी शख्सियत हैं। बाकी आपने देखा जितने भी नेता हैं ED और CBI के चक्कर में, उनके डर से, क्योंकि कहीं ना कुछ गड़बड़ी होगी, इस वजह से वो पीछे हट गए। राहुल गांधी एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं, सीना तान कर खड़े हैं, आखिरी दम तक लड़े हैं। वो लड़ तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा था, वो था जातिगत जनगणना। अब ये भी मोदी जी ने जो कह दिया ये हम कराएंगे, वो भी उनसे छीन लिया। और बीजेपी और मीडिया कह रही कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। छीन नहीं लिया, उन्होंने इनको मजबूर कर दिया कि आपको मानना पड़ेगा। राहुल गांधी दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं ताकि हर वर्ग को उसका मौका मिलना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विविधताओं का देश है यहाँ पर। आप तमिलनाडु जाएंगे, अलग भाषा होगी, अलग पूजा पद्धति होगी, अलग रहन सहन होगा, अलग पहनने का सिस्टम होगा, पोशाक होगी। इसी तरीके से पूरा मुल्क अलग अलग उसमें बटा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हम सबको बांट दिया आपस में, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री तो सभी के हैं ना। जो प्रधानमंत्री ये बात कहे कि शमशान और कब्रिस्तान की बात करे, 20 और 80 की बात करे, कपड़ों से पहचानने की बात करे, तो लानत ऐसे लोगों पर जो हमारे मुल्क के ऊपर इस तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमने तमाम लोगों से बातचीत की इस मसले पे कि जो ये बीजेपी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान लिया है, इसको लेकर लोगों की राय क्या है। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का विजन था।
राहुल गांधी बीते 11 सालों से जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो पिछले पायदान पे खड़े हैं, उनको हक मिले और जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी की जीत है, विपक्ष की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है।